हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक्जीएस क्लासेस में। आज मैं पॉलिटी का आगे का क्लास लेके आ रहा हूँ और मैं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के लिए बस उसी टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ और ये आपका पॉलिटी 2024 का रिवीजन भी करवा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। तो आज का टॉपिक है नगर पालिका चुनाव। नगर पालिका चुनाव के बारे में समझते हैं। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी सख्ती का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। ये आप लोगों को पता होगा कि अभी चंडीगढ़ का अभी जो चुनाव हुआ था अप्रैल वगैरह में, ठीक है, तो उसके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि अमान्य घोषित कर दिया था। उसमें जो आर्टिकल वो यूज़ की थी वो आर्टिकल 142 को यूज करके उसको अमान्य घोषित की थी। अब आगे देखिए कि नगर निगम का चुनाव जो है वो संबंधित राज्य सरकार के विधानमंडल द्वारा करवाया जाता है और जो भी नियम होता है वो नगर निगम अधिनियम के अनुसार वो होता है। ये याद रखिएगा, राज्य सरकार करवाती है नगर निगम का चुनाव। अब देखिए नगर पालिका की संरचना के बारे में देखिए तो सबसे पहले आर्टिकल आप जरूर दिमाग में रखिएगा, हो सके मैच द फॉलोइंग्स वगैरह में ये आ जाए, क्योंकि अब बीपीएससी फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है। सो ध्यान देखिएगा, आर्टिकल 243R नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। नगर पालिका की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी। इसका उद्देश्य जो भी है प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे हम लोग वार्ड कहते हैं। आप देखिए अगर नगर पालिका वगैरह में आप देखिएगा तो जैसे मैं पटना का ही बात कर रहा हूँ, पटना में करीब करीब 72 वार्ड्स के आसपास हैं, 2-3 वार्ड और बढ़े हैं, 75 के आसपास पहुँच चुका है। सो ये क्या पे यहाँ की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, उन्हीं को वार्ड कहा जाता है। और इसकी संरचना के लिए याद रखिएगा 243 आर्टिकल है इसकी आर। सीटों का आरक्षण के बारे में बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, 243T आर्टिकल पे बार बार फोकस कर रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, आर्टिकल को दिमाग में रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, SC/ST, महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाती है नगर पालिका के चुनाव में। अगर हम बात करेंगे अगर सीटों की कुल संख्या का, तो कम से कम 1/3 हिस्सा SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। अब देखिए एक और आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 243 का U। इसमें क्या है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने टाइम तक चलेगा, तो प्रत्येक नगर पालिका अपने अधिवेशन से निर्धारित तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यदि नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव का आयोजन उस भंग किए जाने से तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर करवा लेना होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यदि किसी आगे क्या है कि यदि किसी नगर पालिका का उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी। ठीक है, मतलब कि क्लियर है कि अगर नगर पालिका की जो अवधि पूर्ण होने से पहले, मतलब कि आपका कंप्लीट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है तो जो भी चुनाव जीत कर जो आएंगे लोग, जो मतलब नया वार्ड पार्षद वगैरह जो भी आएगा वो उसी अवधि तक रहेगा, 5 वर्ष तक का अवधि तक वो नहीं रहेगा। आगे है कि यदि विघटित नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से कम बचा है, मान लीजिए कि 4.5 साल पूरा कर लिया और 6 महीना बचा हुआ है, तो 6 माह से कम बचा है तो उस अवधि के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए आर्टिकल 243 का ZA यह नगर पालिका के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, साथ ही नगर पालिका के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। तो आज तक इतना ही है पॉलिटी के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।